प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित करेंगे और सुबह 11 बजे रेडियो के माध्यम से देशवासियों से मन की बात का 107वां एपिसोड प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री का लोगों के साथ ये संवाद काफी लोकप्रिय है। इस कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी तक अपने विचार और सुझाव भेजे गए हैं, जिसका जिक्र पीएम मन की बात कार्यक्रम में जरूर करते हैं। आज संविधान दिवस है और आज ही के दिन 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसे अपनाया गया था। इसी मौके पर यानी कि आज़ादी के 76 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट परिसर में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10:30 बजे प्रतिमा का उद्घाटन करेंगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी मौजूद रहेंगे। BR अम्बेडकर की मूर्ति वकील की पोशाक में होगी और ये मूर्ति 3 फीट के बेस स्टैंड पर 7 फीट ऊंची है। उनके हाथ पर संविधान की कॉपी है। और एक बड़ी खबर कुशीनगर से मुठभेड़ में पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्करी कर ले जा रखे 7 गोवंश यहां से बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुठभेड़ हुई है कसिया थाना इलाके में। ये मुठभेड़ हुई है कुशीनगर की खबर, जहां पर मुठभेड़ में पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तो गोवंश तस्करी के लिए ये लेकर जा रहे थे। इसी दौरान छापा मारकर इन्हें पकड़ा गया और मुठभेड़ हुई कसिया थाना इलाके में। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। धू-धू कर जलती बोलेरो गाड़ी खाक हो गई। आग लगने पर गाड़ी में सवार 5 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। रिटायर्ड फौजी का परिवार के बाद वापस घर लौट रहा था। सदर कोतवाली क्षेत्र के यमुना पुल पर यह घटना हुई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। और अगली खबर है मिर्जापुर से। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का एक छात्र का मोबाइल छीनते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज 18 की इस वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि GD बिनानी कॉलेज के छात्र स्कॉलरशिप की समस्या को लेकर सांसद कार्यालय पर पहुंचे थे। छात्रों से बातचीत के दौरान एक छात्र के हाथ से कैबिनेट मंत्री द्वारा मोबाइल छीनते हुए वीडियो वायरल हुआ था। मामले में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का कहना है कि पार्टी विशेष से जुड़े युवक ने कुछ विषय पर अनर्गल बातचीत की थी। ये अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग कभी इतना जो है ना, मेरा मुंह खुलेगा तो फिर आपको खराब लगेगा। गलत क्या बोला? नहीं, आप उतनी देर से डायरेक्ट कर रहे हैं कि इस पे बात करिए, उस पे मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ। आपको दिक्कत है? नहीं, उतनी देर से आप डायरेक्ट कर रहे हैं, गलत। ये अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग कभी इतना जो है ना। और अगली खबर जौनपुर से, जहां पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। आरोप यह है कि पिटाई के बाद उसे पेशाब तक पिलाया गया। इतना ही नहीं, स्थानीय पुलिस पर आरोप है कि मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद पीड़ित ने SP से शिकायत की। पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज किया गया। घटना सुजानगंज इलाके के असरोपुर गांव की है। पुलिस के मुताबिक दूसरे पक्ष की ओर से भी लड़की से छेड़खानी की शिकायत दी गई थी। पुलिस मामले की अब जांच में जुटी हुई है। सर, ये घर से बच्चा एक लड़के को छोड़ने, पड़ोस के लड़के को छोड़ने आमी मोड़ गया था। वहाँ से छोड़ के वापस आ रहा था तो इसके सामने एक दूसरा बच्चा जा रहा था गांव का, उस साइड हमारे घर से थोड़ा दूर का था। वो एक वहाँ क्या बोला क्या नहीं, वो ट्रैक्टर लेके जा रहा था, आदित्य सना बबलू सिंह का। वो वहाँ वो बच्चा तो निकल गया बोल के, ये उसके पीछे था। इसको वहाँ पेट्रोल टंकी के सामने ट्रैक्टर इसके सामने ला के खड़ा करके उतर के साइकिल पे उसको मारना ही चालू कर दिया डायरेक्ट।
गाजियाबाद के मोदी नगर में बाइक चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ पर एक चोर एक बाइक के पीछे पड़ा हुआ दिखाई दिया और अंत में चोरी करके ही मानता है। दरअसल 2 महीने पहले मंदिर के बाहर खड़ी बाइक को लॉक कर बदमाश चोरी कर रहा था। तभी बाइक का मालिक आ गया। पकड़े जाने के डर से बदमाश तमंचा निकाल लेता है और बाइक मालिक को तमंचे से डराकर मौके से फरार हो जाता है। लेकिन आज बाइक उसी जगह पर खड़ी थी और चोर ने बाइक चोरी कर ली। 2 तस्वीरें आप देखिए। 60 दिन पहले भी उसने इसी बाइक को चोरी करने की कोशिश की थी और अब उसने ये चोरी कर ली। प्रयागराज में इलेक्ट्रिक सिटी बस के कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर जानलेवा हमले के मामले में खबर है कि आरोपी लारेब हाशमी पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से प्रेरित था। खादिम हुसैन तहरीर-ए-लब्बैक का संस्थापक है। लारेब ने हमले के बाद वीडियो बनाया था। वीडियो में लब्बैक का कई बार नाम भी लिया गया था। लारेब खादिम हुसैन के भाषणों को सुनता था। आरोपी छात्र ने कंडक्टर पर हमले के बाद 1.5 मिनट का एक वीडियो बनाया था। प्रयागराज में जिहादी लारेब हाशमी ने जिस तरह से मजहबी नारे लगाते हुए हरिकेश विश्वकर्मा पर जानलेवा हमला किया, अब उस पर सियासत भी होने लगी है। बीजेपी इस घटना की निंदा कर रही है तो कांग्रेस इसे धार्मिक रंग नहीं देने की बात कह रही है। मुसलमान को गाली दे रहा था। जिहादी नारा लगाने वाला ये शख्स लारेब हाशमी है, जिसके दिमाग में आतंक और हाथ में खूनी खंजर है और निशाने पर मासूम कंडक्टर जिसका नाम हरिकेश है। लारेब ने पहले हरिकेश पर हमला किया और जब वो हमले में घायल हो गया तो उसके मरने की दुआ पढ़ने लगा और वीडियो जारी कर बोला वो मुसलमान को गाली दे रहा था, मैंने उसे मारा है, वो बचेगा नहीं, मरेगा। लबैक लबैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमान को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज की पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत का चलता है। लेकिन जैसे ही मामला तूल पकड़ने लगा, इस मसले पर सियासत भी होने लगी। कांग्रेस ने बेशक जिहादी लारेब की निंदा की, लेकिन धार्मिक नारे लगाते हुए हमले को धर्म से जोड़ने का विरोध किया, तो वहीं बीजेपी ने इसे दहशतगर्दी बता दिया। देखिए, भाजपा सरकार में जिस तरह का पब्लिक डिस्कोर्स जिस लेवल पे हो रहा है, हर चीज को सांप्रदायिक नजरिए से देखा जा रहा है, उसमें इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। ये एक साइको किलर जैसा समाज बनता जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक सैडिस्ट प्लेजर वाला तबका तैयार कर लिया जिसको इस तरह की चीजें अच्छी भी लगती हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। शायद ये बात ये कट्टरपंथी तत्व भूल गए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने माकूल इलाज किया है। अब इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मार करके गिरफ्तार करने का काम किया है। ऐसी सोच पनपने नहीं दी जा सकती। ये सोच समाज और देश के विरुद्ध है। दरअसल जिहादी लारेब हाशमी कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन जिस तरह उसने भड़काऊ नारे लगाए और हरिकेश नाम के कंडक्टर पर हमला किया, वो किसी को भी सन्न कर देने के लिए काफी है। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद प्रयागराज पुलिस एक्शन में आई और मुठभेड़ के बाद आरोपी लारेब को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, प्रयागराज में कानून का राज चलेगा, इस्लाम का या जिहाद का राज नहीं चलेगा। और कोई भी जिहादी शक्तियां अगर चाहेंगी कि किसी तरह से आपराधिक गतिविधियों में लोगों को डराने जो है धमकाने का काम करेंगे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी और कर रही है। जब तक कुरान में सुधार नहीं की जाएगी, इस प्रकार से कट्टर आतंकवादी पढ़ने लिखने के बावजूद भी कट्टरता उनके मन में भरी रहेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके नाते मैं मांग करता हूं, कुरान में सुधार करो, नहीं तो जिस दिन सनातनी जगेंगे उस दिन हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं रह पाओगे। मोदी योगी तो संविधान का राज कायम किया ही है।
ये तो साफ है कि जिस तरह लारब हाशमी ने कंडक्टर हरिकेश को मौत के घाट उतारने की साजिश रची, वो किसी आतंकी हमले से कम नहीं, क्योंकि हमले के दौरान धार्मिक नारे और अपने मंसूबे में कामयाबी नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी आतंकी राजपास करने के लिए काफी है। लेकिन इस मसले पर भी राजनीति अब कई सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुसलमानों को गाली दे रहा था